हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। बजट 2023 के अंदर एक अमेंडमेंट आया है। वो अमेंडमेंट है कि आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपीस तक है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। क्या वास्तव में ये सही है? चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सर, सेक्शन 87A ये सब कुछ रोल अदा करता है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस तक है तो आपको टैक्स पे नहीं करता। ये सेक्शन 87A क्या है और ये किस पर एप्लीकेबल होता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 87A। ये बोलता है कि अगर आपका कोई टैक्सेबल अमाउंट आता है कि जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, उस टैक्स में ये रिबेट देता है। और ये रिबेट किसको मिलती है? ये सिर्फ रिबेट मिलती है ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। ये HUF, AOP, BY किसी को नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ मिलती है इंडिविजुअल्स पर्सन्स को मिलती है, चाहे उसी की इनकम किसी भी हेड में हो रही हो। अब सेक्शन 87A जो रिबेट आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम्स, यानी कि अभी जो न्यू टैक्स रिजाइम्स आया है जो कि 2023-24 फिनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा, यानी कि इसका बेनिफिट हम कब ले पाएंगे? जब हम इसका रिटर्न फाइल करेंगे 2024-25 फिनेंशियल ईयर में। तो अभी जो हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं 31 जुलाई 2023 का, यानी कि फिनेंशियल ईयर 22-23, उसमें आपके लिए जो लिमिट है ना, ये 12,500 रुपीज तक की ही होगी। यानी कि सेक्शन 87A ओल्ड रिजाइम के अंदर 5 लाख रुपीज तक है। ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं एक्चुअल में 87 है क्या चीज। रिबेट अप टू 7 लाख अप टू 25,000। अब से ध्यान से समझिए, हमारी जो इनकम टैक्स लेब रेट है, ओल्ड इनकम टैक्स लेब रेट ये है कि सर 0 to 2.5 अगर है तो आपको 0% टैक्स पे करना है। और अगर आपकी इनकम 2.5 to 5 है तो आपको 10% टैक्स पे करना है, 5% टैक्स पे करना है। और 5 to 10 है तो 20% टैक्स पे करना है। और 10 to अबोव है तो 30%। मतलब सिर्फ क्या है कि यहां पर तो आपका जीरो आएगा, लेकिन इसके बीच का जो अमाउंट 2.5 लाख to 5 लाख की जो अमाउंट है उसके ऊपर 12,500 रुपए का टैक्स बनता है। ठीक है, अगर आपकी इनकम अप टू ₹5 लाख तक है। अब यहां पर ओल्ड स्लैब रेट के अंदर नेट इनकम आती है। नेट इनकम का मतलब होता है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से हम जनरल डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं। जो इनकम हमारी टैक्सेबल, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, वो अमाउंट अगर अप टू ₹5 लाख तक है तो आपको 12,500 रुपए का टैक्स बनता है। और ये टैक्स की छूट आपको सेक्शन 87A में मिल जाती है। दैट मीन्स कि ये 12,500 रुपया टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। अब सर हम बात करते हैं न्यू स्लैब रेट, यानी कि न्यू स्लैब रेट में उन्होंने ये बोला कि सर अगर 7 लाख रुपीस तक का अगर टैक्स है तो आपको अमाउंट इनकम है आपको, तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर 7 लाख रुपीस से इनकम ऊपर गई तो आपको कितना अमाउंट टैक्स पे करना है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। ध्यान से समझ लीजिए सर, हमारी इनकम अभी जो न्यू स्लैब रेट आया जो फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो 0 से लेके 3 लाख रुपीस तक 0% का टैक्स है। ओके, और 3 लाख टू 6 लाख 5% का टैक्स है। और 6 लाख टू 9 लाख 10% का टैक्स है। और 9 लाख टू 12 लाख 15% का टैक्स है। अगर हमारी इनकम 7 लाख रुपीस तक है, मतलब क्या सर क्या है कि यहां पर तो आपको जीरो अमाउंट आ गया। 3 लाख से 6 लाख, इसके बीच में आपका 3 लाख का डिफरेंस है। तो 3 लाख पे अगर 5% देते हैं तो सिर्फ 15,000 रुपए का टैक्स बनता है। ओके, और यहां पर अगर हमारी इनकम 6 तो 6 लाख से 7 लाख के बीच में कितना अमाउंट है? 7% का टैक्स है, यानी 6 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाता है। और 9 लाख तक की जो लिमिट है, यहां पर आपको 10% टैक्स पे करना है। तो 1 लाख रुपया हमारी यहां पर होती है। तो 1 लाख के हिसाब से ये कितना परसेंट? 10% के हिसाब से 10, तो 25,000 रुपीज का टैक्स बनता है आपके 7 लाख रुपीज तक के। अब सर उन्होंने ये बोला सेक्शन 87A ये कहता है कि अगर आपकी इनकम, अब से न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अलावा कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलता।
सिर्फ सैलरी के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है, इसके बाद ना तो आपको एचआरए का एग्जामिशन मिलता है, ना आपको इंटरेस्ट, होम लोन इंटरेस्ट मिलता है, ना आपको सेक्शन 80C 80D कुछ नहीं मिलता। तो यानी कि आपकी ये जो भी इनकम होती है, यही ग्रॉस इनकम जो होती है वही आपकी नेट इनकम हो जाती है। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज तक है तो आपको ये 25,000 टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, जो हमारे यहां तक कैलकुलेट होता है। देखो एग्जाम्पशन लिमिट अभी भी 0 ही है, मतलब 3 लाख रुपीज तक है, 3 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 7 लाख रुपए तक है तो आपको ये 25,000 रुपीज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। किस सेक्शन के थ्रू? सेक्शन 87A के थ्रू। लेकिन ये सेक्शन 87A कब एप्लीकेबल होता है? जब आपकी इनकम 7 लाख रुपीज तक है तो ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर हमारी ये इनकम 7 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाती है तो हमें कितना अमाउंट टैक्स पे करना पड़ेगा, ये हम देखते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल हमारी इनकम 7 लाख 100 रुपीज है। फॉर एग्जांपल हमारी इनकम 7 लाख 100 रुपीज है। अब हमें 0 to 3 लाख रुपीज तक हमें 0% क्या टैक्स बनता है। 3 लाख टू 6 लाख हमारा सर 15,000 का टैक्स बनता है, और 6 लाख टू 7 लाख 100 मतलब 1 लाख 100 पे 10% का टैक्स है। तो 1 लाख पे 10% का टैक्स, इसका मतलब कितना हो गया सर? 10,100 रुपया, 10,010 रुपया। कितना हो गया? 10,010 रुपये। मतलब कितना हो गया? 25,010। ये अमाउंट आपका हो जाता है। अब सर यहां पर क्या सेक्शन 87A एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने बोला था कि सेक्शन 87A कब एप्लीकेबल होगा? जब आपकी इनकम अप टू ₹7 लाख है। तो यहां पर आपका 87A एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस। सर ये आपको पे करना पड़ेगा 25,000। अब 25,000 10 पर 4% एजुकेशन सेस आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, कितना परसेंट? 4% एजुकेशन सेस आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा। जो भी आपका फिगर आएगा 4% एजुकेशन सेस अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है इंटू 4%, ये वैल्यू आती है सर 26,110, मतलब 26,010 रुपया आपको पे करना। आपकी इनकम कितनी बड़ी? ओनली फॉर 100 रुपीज अगर आपकी इनकम ऐड करते हो तो आपको 26,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता है। ये है सेक्शन 87A। तो गवर्नमेंट आपसे क्या कहती है? गवर्नमेंट आपको यही बोलती है अगर एक नॉर्मल टैक्स पेयर पर्सन है जिसकी इनकम अप टू ₹7 लाख है तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से क्रॉस कर जाती है तो आपको ये 26,010 रुपये भी पे करने पड़ेंगे। आई होप कि आपको सेक्शन 87A अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।